E20 ईंधन क्या है? E20 का मतलब है 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर जो ईंधन बनता है उसे E20 फ्यूल कहते हैं। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन बायोफ्यूल है। इसे पौधों और फसलों से बनाया जाता है। इसे पौधों और फसलों से बनाया जाता है। इसे किससे बनाया जाता है? पौधों और फसलों से बनाया जाता है। 20% जो एथेनॉल है उसको पौधे या फसलों से बनाया जाता है या फिर फसलों से बनाया जाता है। इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो जो 20% एथेनॉल है वो पौधे और फसलों से बनाया जाता है और इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल किन चीजों से बनता है? गन्ना, चुकंदर, मक्का, कसावा, आलू, मीठे चार, कृषि अवशेष यानी कि फसल का बचा हुआ हिस्सा, लकड़ी और शैवाल से। तो किससे? गन्ने से। किसे? गन्ना, चुकंदर हो गया, चुकंदर और मक्का है, कसावा है और आलू से बनता है। मीठे चार क्या होता है पता नहीं, मीठे चार से बनता है। और कृषि के जो अवशेष होते हैं, बचा हुआ फसल होता है, उससे कृषि के अवशेष से बनता है। और लकड़ी या फिर शैवाल से बनता है। लकड़ी या शैवाल से बनता है। तो ये किससे किससे बनता है? गन्ना, चुकंदर, मक्का, कसावा, आलू, मीठे चार और कृषि, लकड़ी और शैवाल से बनता है। 20% एथेनॉल जो है पौधे या फसलों से बनता है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। ये गन्ना, चुकंदर, मक्का, कसावा, आलू, मीठे चार, कृषि के जो अवशेष होते हैं उससे और लकड़ी शैवाल से बनते हैं। अब देखते हैं हम आगे। इन सबको मिलाकर कहा जाता है बायोमास यानी जैव भार। इन सबको क्या बोलते हैं? जैव भार बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? जैव भार बोलते हैं। बायोमास तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं? जैव भार या बायोमास कहते हैं। बायोमास से बने एथेनॉल को बायो एथेनॉल कहते हैं। बायोमास से बने एथेनॉल को क्या बोलते हैं? बायो एथेनॉल, जिसको हम E20 ईंधन बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? E20 ईंधन बोल रहे हैं। बायो एथेनॉल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बायो एथेनॉल कहते हैं। सरकार E20 क्यों ला रही है? प्रदूषण कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने के लिए, हाइड्रोकार्बन और धुआं कम निकलता है यानी कार्बन पर्यावरण के लिए बेहतर है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं कम निकलता है। तो CO2 तो कम निकलता ही है, हाइड्रोकार्बन भी जो है कम निकलता है। हाइड्रोकार्बन भी कम निकलता है यानी कि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो 20% एथेनॉल जो है पौधे या फिर जो फसल के अवशेष होते हैं उससे बनता है। इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसको ही एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। गन्ना, चुकंदर, मक्का, कसावा, आलू, मीठे चार, कृषि के अवशेष होते हैं, लकड़ी या शैवाल होते हैं, उन सबको बोलते हैं। जैव भार बायोमास जो है बायो एथेनॉल से बनता है। जैव भार, बायोमास, ये सबको क्या बोलते हैं? जैव भार या बायोमास कहते हैं। अब ये बायोमास को ही बायो एथेनॉल कहते हैं। बायोमास को ही क्या बोलते हैं? बायो एथेनॉल कहते हैं। इससे CO2 और हाइड्रोकार्बन जो है कम होता है, जिससे धुआं कम निकलता है यानी पर्यावरण के लिए बेहतर है। पेट्रोल डीजल आयात कम होना, भारत बाहर से तेल खरीदता है। E20 से पेट्रोल की खपत घटेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, किसानों को फायदा होगा। गन्ना, मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ेगी, किसानों की भी आय बढ़ेगी। एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था, सरकार का लक्ष्य है 22,000 करोड़ 22,000 करोड़
आने वाले 5 वर्ष में 2 लाख करोड़, तो आने वाले 5 वर्षों में जो है 2 लाख करोड़ हो जाएगा, 2 लाख करोड़ हो जाएगा। तो सरकार की अर्थव्यवस्था अगर देखें एथेनॉल के लिए, तो अभी तो 22 करोड़ है, 22,000 करोड़ है, 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। तो एथेनॉल पेट्रोल प्रोग्राम 2022 तक 10% एथेनॉल और 2030 तक जो है 20% एथेनॉल। 2019 तक भारत केवल 5.6 तक ही पहुंचा था। तो 2019 तक क्या हुआ था, भारत केवल 5.6%। 2019 में भारत जो है 5.6% था। फिर 2022 में 10% एथेनॉल होगा, एथेनॉल E10 होगा, है ना। और 2030 तक में जो है 20% एथेनॉल होगा। तो फिर से हम याद करते हैं, 20% एथेनॉल होगा जिसमें कि पौधे या फसलों के द्वारा बनाया जाता है एथिल इसी को ही हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं। गन्ना, चुकंदर, मक्का, कसावा, आलू, मीठे चाय, कृषि, लकड़ी सेवल, इन सब से ये सब क्या होते हैं, जैव भार होते हैं, यानी बायोमास होते हैं। और बायोमास को ही बायो एथेनॉल कहते हैं। तो इससे क्या होता है, CO2 कम होता है, हाइड्रोकार्बन भी कम होता है, जिससे धुआं कम निकलता है। और धुआं कम निकलता है तो प्रदूषण कम होता है। भारत में अगर अर्थव्यवस्था की अगर सोचे, भारत के अधीन अगर अर्थव्यवस्था सोचे, तो 22,000 करोड़ जो है 5 वर्षों के बाद जो है इसे 2 लाख करोड़ में बदल दिया जाएगा। 2019 में 5.6% था, 2022 में 10% एथेनॉल था और 2030 तक इसे 20% एथेनॉल कर दिया जाएगा। क्या हर गाड़ी में E20 चलेगा? नहीं, पुरानी गाड़ी में E20 के लिए सेफ नहीं है, इसलिए E20 कंपेटेबल गाड़ियों पर, यानी कि कंपैटिबल गाड़ियों पर स्टिकर लगाया जाएगा। तो जिस पर भी ये चलेगा उस पर एक स्टिकर लगाया जाएगा। तो पुरानी जो गाड़ियां हैं उस पर नहीं चलेगा। पेट्रोल और गैसोलीन में अंतर। पेट्रोल और गैसोलीन बस नाम का अलग अलग देशों में अलग अलग है। USA, लैटिन अमेरिका गैसोलीन, यूरोप एशिया पेट्रोल। यूपीएससी के लिए 5 लाइन में E20 ईंधन पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित है, यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित है। इथेनॉल जैव ईंधन है जो गन्ना, मक्का आदि से बनता है। इससे प्रदूषण कम होता है और तेल आयात घटता है। यह किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करता है। सरकार 2030 तक E20 लागू करने का लक्ष्य तय कर रही है। एनसीईआरटी के अगर हिसाब से देखें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पेट्रोल में 20% क्या होगा, एथेनॉल होगा। एथेनॉल कैसे बनता है, पौधे या फसलों के से बनता है ना। एथेनॉल को ही एथिल अल्कोहल कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं। गन्ना, चुकंदर, मक्का, कसावा, आलू, मीठे चाय, कृषि, लकड़ी शैवाल जो होते हैं, ये सब क्या है, बायोमास होते हैं, इसी से एथेनॉल बनता है। बायोमास को ही बायो एथेनॉल कहते हैं। CO2 हाइड्रोकार्बन जो है, इसके द्वारा CO2 हाइड्रोकार्बन कम होता है, जिससे धुआं कम आता है, प्रदूषण नहीं होता। अर्थव्यवस्था देखिए तो 22,000 करोड़ अभी है, 5 वर्षों बाद 2 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। 2019 में 5.6% था, 2022 में 10% एथेनॉल था और E30 में 20% एथेनॉल था। एथेनॉल अगर एनसीईआरटी में देखें तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। एथेनॉल एक जैव ईंधन या बायोफ्यूल है। यह जैव भार बायोमास से प्राप्त होता है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल के स्रोत एनसीईआरटी शर्करा युक्त फसलें जैसे कि गन्ना, चुकंदर या मीठे चार होते हैं। स्टार्च युक्त फसलें मक्का, कसावा, आलू। तो ये पूछ सकता है कि शर्करा युक्त फसलें क्या होती हैं। तो शर्करा युक्त फसलों में जो है गन्ना आता है, चुकंदर आता है,
और मीठे चार आता है, मीठे चार। और अब देखते हैं हम स्टार्च युक्त में क्या आता है। स्टार्च युक्त में क्या आता है, मक्का आता है, मक्का और कसावा, आलू, आलू आता है। तो ये सब आता है। अन्य स्रोत कृषि अवशेष, वन अवशेष, लकड़ी, शैवाल। तो अन्य अवशेष में लकड़ी अवशेष या शैवाल होते हैं, ये सब आता है। E20 एथेनॉल प्लस 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल, इसे एथेनॉल E20 E20 जो है 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल होता है। इसे ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ऑटोमोटिव फ्यूल, ऑटोमोटिव फ्यूल, ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी का भाग है। एथेनॉल जो है, एथेनॉल जो है ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी, एथेनॉल जो है ब्लेंडेड पेट्रोल के रूप में भाग में यूज किया जाता है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ईबीपी भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। 2022 तक 10%, 2030 तक 20%, 2019 तक भारत में केवल 5.6 मिश्रित तक पहुंच। चौथा, E20 ईंधन की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण, CO2 हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में कमी, जलवायु प्रदूषण में कमी, ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोल कच्चे तेल का आयात घटता है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है। कृषि बढ़ावा, गन्ना मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ती है, किसानों की आयात में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था को मजबूती, एथेनॉल आधारित उद्योग को बढ़ावा, सरकार के लक्ष्य अभी जो है 22,000 करोड़ से है और लगभग 5 वर्ष बाद 2 लाख करोड़ होगा। वाहन, सभी वाहन E20 के अनुकूल नहीं होते। E20 कंपेरेबल वाहन पर विशेष स्टिकर लगाया जाता है, यानी जिस पर वो होगा वो वहाँ पर विशेष स्टिकर लगाया जाएगा। पेट्रोल बनाम गैसोलीन, पेट्रोल और गैसोलीन एक ही ईंधन है, केवल नाम अलग है। अमेरिका में गैसोलीन कहते हैं, यूरोप में पेट्रोल कहते हैं। तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 में 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल होता है। एथेनॉल जैव भार से प्राप्त जैव ईंधन है। यह प्रदूषण कम करता है, जैव सुरक्षा बढ़ाता है, इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आती है। ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत 2030 तक E20 लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। अब MCQ देख लेते हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। 20% एथेनॉल पौधे या फसलों के से बनता है, जो कि एथेनॉल किससे बनता है, पौधे और फसलों से बनता है, इसे ही एथिल अल्कोहल कहते हैं। यह गन्ना, चुकंदर, मक्का, कसावा, आलू, मीठी चाय, कृषि, लकड़ी, शैवाल से बनते हैं। जैव भार, इन सबको क्या बोलते हैं, गन्ना से जो लकड़ी शैवाल बताया ना अभी, जो फसलें, इन सबको जैव भार कहते हैं, बायोमास कहते हैं, जिसे बायो एथेनॉल कहते हैं, इसी को हम बायो एथेनॉल कहते हैं। CO2 हाइड्रोकार्बन होते हैं। और 2022 अभी जो है 22,000 करोड़ है और 5 वर्षों बाद 2 लाख करोड़ होगा। 2019 में 5.6%, 2022 में 10% एथेनॉल और 2030 में 20% एथेनॉल। शर्करा वाली जो फसल है वो गन्ना, चुकंदर, मीठे चार है। स्टार्च युक्त जो मक्का, कसावा और आलू है। ऑटोमोटिव फ्यूल, इसे ऑटोमोटिव फ्यूल भी कहते हैं, ऑटोमोटिव फ्यूल भी कहते हैं। एथेनॉल जो है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी।
E20 ईंधन का सही अर्थ क्या है? 20% पेट्रोल प्लस 80% नहीं, पहला तो गलत है। 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल, तो आंसर होगा बी। एथेनॉल को जैव ईंधन क्यों कहा जाता है? यह जैव भार से प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल, ये जैव भार से ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे एथेनॉल कहते हैं। निम्न में से कौन सा एथेनॉल उत्पादन का स्रोत नहीं है? तो कौन एथेनॉल का स्रोत नहीं है, उत्पादन का स्रोत नहीं है? गन्ना तो है, मक्का है, चुकंदर है, कोयला नहीं है। कोयला क्या है? एथेनॉल का स्रोत नहीं है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ईबीपी का मुख्य उद्देश्य है पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, तेल आयात बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना या परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ना, तेल का आयात बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। चौथा का हम आंसर बाद में देख लेंगे, अभी हम लगा रहे हैं सी। ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? तो E20% जो है, E20% रखा गया है 2030 तक। एम और छठवां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जा रहा है। हाँ। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ाता है। नहीं, दूसरा गलत है, पहला होगा। आंसर होगा केवल एक। अब देखते हैं पेट्रोल और गैसोलीन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? दोनों अलग अलग ईंधन है। पेट्रोल और गैसोलीन नहीं, ये दोनों एक ही होता है। दोनों एक ही होता है। पेट्रोल डीजल का प्रकार है, दोनों एक ही ईंधन के अलग अलग नाम है। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन से लाभ E20 ईंधन से जुड़े हैं? वायु प्रदूषण में कमी, कच्चे तेल के आयात में कमी, किसानों की आय में वृद्धि। तो तीनों आएगा। आंसर होगा 1, 2, 3। आठवां का 1, 2, 3 होगा। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग किन वाहनों में किया जा सकता है? तो पुराने और नए वाहन में नहीं, केवल नए वाहन में, केवल डीजल वाहन में ये भी नहीं, केवल E20 अनुकूल वाहन में। हाँ, तो केवल E20 अनुकूल में। जैव भार बायोमास में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कृषि अवशेष, वन अवशेष, शैवाल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। आंसर होगा सभी बायोमास, डी होगा। अब हम देख रहे हैं आठवां का तीनों लाख सही है, और हम चौथे में कंफ्यूजन थे। ईबीपी का उद्देश्य तेल निर्भरता कम करना है। तो क्या है? तेल निर्भरता को कम करना है। तेल निर्भरता को कम करना है। तेल निर्भरता को कम करना है। परसेंटेज याद रखना है, 10% अभी है और 20% 2030 तक। E20 इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, एनर्जी सिक्योरिटी।